हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग बाबर के बारे में पढ़े थे। आज जो है उससे आगे पढ़ना है कि बाबर के पुत्रों के बारे में। तो आज हमको पढ़ना हुमायूं के शासनकाल के बारे में। जो हुमायूं था ये बाबर का पुत्र था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो बाबर था, बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र थे, यानी उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं था। हुमायूं का जो पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जो इसका शासनकाल था 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। ध्यान दीजिए, अकबर जो बाबर था, बाबर के 4 पुत्र थे, यानी चारों जो उसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्र में जो है सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। जो हुमायूं था, इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। थोड़ा यहाँ नाम जानते रहिएगा, यानी हुमायूं का भाई के जो नाम है और जो उसके, या हम कह सकते हैं कि जो बाबर था उसके पुत्रों का नाम। तो जो बाबर था इसके 4 पुत्र थे, यानी बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। देखिए, जो बाबर था, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। यानी जब बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद जो 1530 ईस्वी में जो है राज्याभिषेक होता है हुमायूं का। यानी 1530 ईस्वी में बाबर के मरने के बाद, हमने बता दिया था जो बाबर की मृत्यु हुई थी, वो कई इतिहासकार अलग अलग से बताते हैं कि इसके कारण वो पिछली क्लास में बताए थे। जो भी साथी लोग नहीं देखे हो और पिछली क्लास में जाके वीडियो देख लेंगे। देखिए, जो हुमायूं था, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 1530 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जो पहले, यानी आप लोग रामायण महाभारत या जो भी कुछ देखे होंगे, इतिहास में देख रहे हैं कि जो बड़े पुत्र होते थे, बड़े पुत्र जो, यानी किसी पिता के जो बड़े पुत्र होते थे, कारोबार उन्हीं के ऊपर क्या होता, सौंपा जाता है। तो जो बाबर था, जब बाबर जीवित था तो उस टाइम क्या किया था, हुमायूं को ये सौंप दिया था कि माने हमारे मृत्यु के बाद जो है कि यहाँ का जो शासन है कौन करेगा, हुमायूं। लेकिन जो बाबर था वह हुमायूं से ये भी बोला था कि अपने राज्य को, जो उसका राज्य था, वो चारों भाइयों में बराबर बांट दे। तो देखिए, जब बाबर जीवित था तो बाबर, हमने बताया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो हुमायूं जो था उस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। जो हुमायूं था ये बाबर के साथ उस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। तो उस युद्ध में सम्मिलित हुआ था तो लड़ाई नहीं कर रहा था, यानी वहां जो है एक प्रकार से ये दर्शक की बात, कहने का मतलब, या ये देख रहा था कि इसके पिता किस तरह से लड़ रहे हैं। देखिए, उस टाइम जो बाबर को बिल्कुल डर नहीं इब्राहिम लोदी से था। क्यों नहीं था? क्योंकि बाबर का साथ देने वाला राणा सांगा था, मेदिनी राय था, आलम खान, दौलत खान लोदी, तमाम लोग थे ना। इसलिए उसे विश्वास था कि यहाँ हमारे पुत्र को कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब अब उस समय बाबर की कुछ अवस्थाएं 40-45 की हो गई थी, तो बाबर जो हुमायूं को साथ में इसलिए ले जाता था ताकि वो क्या देख सके और उस माहौल में ढल सके। कहने का मतलब युद्ध की कुछ नीति को वह सीख सके। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुमायूं जो है सबसे पहले किस युद्ध में सम्मिलित हुआ था, तो ये सम्मिलित हुआ था सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में। यानी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में सम्मिलित हुआ था तो वहां ये लड़ाई नहीं कर रहा था, वह अपने पिता के पराक्रम को देख रहा था।
माने इसके पिता किस तरह से कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक प्रकार से दर्शक की बात, लेकिन जब ये राजा बनता तो उसके बाद ये जो है खुद का अभियान करता है, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। तो देखिए, जब ये बाबर जीवित था तो बाबर ने हुमायूं से कहा था कि अपने राज्यों को, कहने का मतलब जो उसका क्षेत्र था उसे बताया था कि चारों भाइयों को बराबर में बांट दे। और हुमायूं की सबसे बड़ी यही कमी हुई थी, कहने का मतलब राज बर्बाद करने का ही सबसे बड़ी कारण बनी थी। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं, अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो वो ज्यादा इनकम रहेगी। अगर उसे 4 भाइयों में बांट दिया जाए तो 25-25 हजार तो इनकम में कमी आ जाएगी कि नहीं। तो हुमायूं ने क्या किया, अपने भाइयों यानी इसके पिता ने कहा था कि हमारे मृत्यु के बाद जो है इस राज्य को 4 बराबर भागों में बांट देना। तो जो हुमायूं था तो एक हिस्सा इसका था, हुमायूं का, कमरान, अस्करी, हिंदा, इन चारों में वो बट गया। जब चारों में बट गया तो इसके जो राज्य में धन की कमी आ गई थी। यहां से देखिए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हुमायूं के बर्बादी का मुख्य कारण था तो यही था, अपने धन संपत्ति को 4 बराबर भागों में बांटना। तो खैर इसमें हुमायूं की कोई गलती नहीं थी, हुमायूं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो जो चारों भाइयों में जब बट गया तो इसके राज्य में जो थी धन संपत्ति जो थी उसकी कमी हो गई। कमी होने के बाद जो इसके विरोधी शासक थे, यानी जो विरोधी शासक थे वो भी फायदा उठाने लगे। कहने का मतलब जैसे कई क्षेत्र में जब बट गया तो इसका जो राज्य क्षेत्र था वो दुर्बल हो गया। तो जो इसके विरोधी वाले थे, वो बहादुर शाह था, शेर शाह सूरी, तो ये लोग क्या भारी पड़ते गए। तो जब इसने 4 भाग में बांटा तो 4 भाग में बांटने के बाद इसके राज्य में क्या, इसके विस्तार में कमी हो गई। यानी का मतलब जो क्षेत्रफल था उसमें कमी आ गई, इसके रेंज में कुछ आया, और धन संपत्ति की कमी हो गई। धन संपत्ति की कमी के साथ साथ जो अफगान थे, अफगान का जो है इसके ऊपर डर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जो बाबर का घाघरा का युद्ध हुआ था, जो घाघरा का अंतिम युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, तो घाघरा के युद्ध में जो सभी अफगानों को समाप्त नहीं कर पाया था, कौन? बाबर। जब बाबर नहीं समाप्त कर पाया था तो कुछ अफगान बच गए थे। तो जब बच गए थे तो बदला लेंगे कि नहीं? तो जैसे एक नई कहावत है कि सरपत भले झुराए जाए फारे ना छोड़। तो कहने का मतलब वही, वो खास करके ये अफगान वाले जो थे। तो अब देखिए, अब इसका जो हुमायूं जो था, हुमायूं का जो शासन माने राज्याभिषेक हुआ 1530 ईस्वी में हुआ। तो पहले इसका जो शासन था वो शासनकाल इसका शांतिपूर्ण बीत रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और देखिए, इसके जो 2 विरोधी शासक थे, 2 विरोधी शासक थे, एक गुजरात का था शासक, एक गुजरात का शासक था, उसका नाम था बहादुर शाह, और एक जो था वो बिहार का शासक था, बिहार का शासक, उसका नाम था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। देखिए, जो हुमायूं को सबसे ज्यादा डर इन दोनों से था, जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह और बिहार का जो शासक था शेर शाह सूरी। और लास्ट में शेर शाह सूरी ने जो एक नदी में डुबो के मारता है। अभी बता रहे, एक टाइम का इंतजार करता है, ये जल्दबाजी नहीं करता है। और देखिए, ये राज्याभिषेक इसका 1530 ईस्वी में हो गया, और इसका जो शासन शुरू में था वो शांतिपूर्वक बीत रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके 2 विरोधी, यानी जो 2 विरोधी शासक थे, जो गुजरात का था बहादुर शाह था, और बिहार का जो था वो शेर शाह। और देखिए, उसी टाइम चित्तौड़, जो चित्तौड़ की रानी थी, चित्तौड़ की रानी थी रानी कर्णवाही, कर्णवाही, यानी जो चित्तौड़ की रानी थी कर्णवाही,
कौरवाही ने जो है बहादुर शाह से बचने के लिए इससे हुमायूं से, यानी जो चित्तौड़ की रानी जो थी कौन, कौरवाही ने हुमायूं से मदद मांगी थी, किससे बचने के लिए, बहादुर शाह से। उससे बचने के लिए इसने, देखिए जो चित्तौड़ की रानी थी कौरवाही, तो कौरवाही जानती थी कि जो है अगर हम डायरेक्टली इस तरह से कहेंगे तो हुमायूं हमारा मदद करेगा या नहीं करेगा। तो उसने भी एक नया टेक्निक लगाया। क्या किया, जब वहां प्रस्ताव भेजी तो प्रस्ताव भेजने के साथ साथ इसने राखी भिजवाया था। यानी देखिए जो कौरवाही थी ये क्या भिजवाई, राखी, यानी राखी कहने का मतलब इससे हुमायूं को ये क्या अपना मान चुकी, भाई। अब देखिए इसके पास सूचना पहुंचाती है कि आप जो हमारी जो बहादुर शाह से मदद कीजिए, तो उसके साथ में राखी भी भेजती है। तो जब वहाँ सभा में ये क्या है, हुमायूं जो था वो खोलता पढ़ता तो उसके साथ राखी भी गई होती है। तो अब हुमायूं चाह के भी चित्तौड़ की जो रानी कौरवाही थी इसे इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं इनकार कर सकता, क्योंकि उसके सभा में सभी लोग देख रहे थे कि इसे जो कौरवाही थी वो भाई के रूप में मदद मांगी थी। इसके पास भी दिमाग था, जो कौरवाही थी इसके पास भी दिमाग था। जानती थी कि अगर इसे डायरेक्टली मांगेंगे इनकार कर देगा, तो इसने क्या किया, जो है राखी भेज दिया। अब इस बंधन में, अब ये क्या है, भाई के बंधन में बंध गए ना। तो खैर अब ये सूचना वहां जाती है, तो यहाँ जो है हुमायूं चलता है, माने हुमायूं मदद करने के लिए इसका चलता है, किसका, कौरवाही का। देखिए जो हुमायूं होता है वो अपने सेना को लेकर चलता है। अब भाई राखी का सवाल था, अगर इस तरह से कहते तो वो इनकार कर देते या कुछ भी। जो अब देखिए ये अपनी सेना को लेकर चलता है, सेना को लेकर जब चलता है तो बीच में जो कलिंजर का शासक, कलिंजर का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव, नाम याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव, एक कलिंजर का शासक था। ये बीच में आके टपक जाता है। टपक का मतलब ये है कि इसे रोकने के लिए हुमायूं को। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा मैटर समझिएगा। जो कौरवाही थी ये राखी भेजी थी किसके पास, हुमायूं के पास भेजी थी। क्या करने के लिए, कि राखी को भेजेंगे तो जो हुमायूं होगा इसके बंधन में फंस जाएगा, वो हमारी मदद करने के लिए आएगा। जो हुमायूं अपनी सेना को लेकर के क्या करता है, चल देता है, किसकी सुरक्षा के लिए, कौरवाही की। लेकिन बीच में ये होता है कि जो प्रताप रुद्रदेव होता है तो वह इसे रोक देता है। किसे रोक देता है, हुमायूं को। माने ये बोलता है कि उस युद्ध में सम्मिलित होने से पहले आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए आप लोग देखे होंगे महाभारत में जब चक्रव्यूह तोड़ने की बात आती है, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ साथ में कौन, भीम भी प्रवेश करते हैं। तो लेकिन बीच में यानी चक्रव्यूह में अभिमन्यु जो प्रवेश कर लेते हैं, और जब आती है भीम की बारी तो बीच में कौन आ जाता है, जयद्रथ आ जाता है। तो जयद्रथ क्या करता है, उन्हें युद्ध में यानी उनसे जो है युद्ध करने लगता है, तो जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते, अंदर नहीं जा पाते। सेम वही घटना यहाँ भी घटी कि जो हुमायूं आ रहा था ये इसकी कौरवाही की सुरक्षा के लिए, लेकिन बीच में कौन आ जाता है, प्रताप रुद्रदेव। जब ये आ जाता है तो हुमायूं और यहाँ प्रताप रुद्रदेव की क्या होती है, युद्ध होती है। इस युद्ध में जो है हुमायूं को क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। कहने का मतलब प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं जीतता है, लेकिन यहाँ ये क्या कर लेता है, टाइम ले लेता है। ठीक उसी महाभारत की तरह कि जब जयद्रथ जो था वो भीम का क्या है, कीमती माने उस समय रोक लेता, वो अंदर जा नहीं पाते। अब देखिए तो अब वहां जो ये कौरवाही थी ये अपना जौहर कर लेती है, कौरवाही जो थी जौहर कर लेती है। देखिए जो कौरवाही होती है वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। क्यों, क्योंकि जो हुमायूं होता है इसे यहाँ पहुंचने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जयद्रथ की भांति भी कौन आ जाता है, प्रताप रुद्रदेव। जौहर का मतलब ये होता है कि ये एक अग्नि कुंड बना होता, उस अग्नि कुंड में ये क्या कूद करके जान देती। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक जो है आग का कुंड होता है,
तो ये कहने का मतलब बहादुर शाह से जो थे वो पराजित नहीं हुए। तो इसने जौहर का मतलब ये खुद जाके जो अग्निकुंड था उसमें जाके कूद जाती है और वहां अपनी क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। और जब आता है हुमायूं पहुंचता तब तक देखता है कि जो करणवाही थी वो जौहर कर ली थी। तो शासक बनने के बाद माने जो हुमायूं था शासक बनने के बाद 1531 ईस्वी में पहला अभियान किया था। कौन किया था पहला अभियान? कलिंजर, जो कलिंजर का यानी बहादुर शाह को पराजित करता था। यानी 1531 में बहादुर शाह को ये क्या करता है, पराजित करता है। अब देखिए बात राखी की थी, बात राखी की थी। एक मिनट आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। कलिंजर जो इसमें देखिए ये वाला मंत्र रहेगा, छोटी वाला। देखिए इतिहास में सब जायज सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मात्रा का उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ये सब हिंदी वाले में नॉर्मली गलती है, ये चलती रहती है। अब देखिए 1531 ईस्वी में बहादुर शाह को क्या करता है, पराजित करता है। अब यहां से दो चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा हुमायूं सबसे पहले किस युद्ध में सम्मिलित हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सम्मिलित हुआ था। या राजा बनने के बाद उसने पहला अभियान, यानी राजा जब बना 1530 में, उसके बाद उसने खुद के दम पे यही पहला अभियान किया था, कलिंजर का अभियान। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो पहला यानी खुद का अभियान कब किया था, 1531 में कलिंजर का। अगर ये पूछेगा किस युद्ध में वह सम्मिलित हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में था। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके आगे का टॉपिक कल बताएंगे, क्योंकि कल का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वो बिहार का जो शेरशाह सूरी होता है, इन्हें क्या पहले तो जाने के लिए मौका दे देता है कि जाओ, में बंगाल जाते, बंगाल में लौटते समय वो बाढ़ का इंतजार करता है। जब बाढ़ आ जाती तो इन्हें बाढ़ में क्या है, गिरा गिरा के मारता है। अब बाकी जो है ये टॉपिक हम कल की क्लास में बताएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।